आलम मैथमेटिक यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 5.3 और आज हम लोग देखेंगे 5.3 में यानी कि दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा में 3 सवाल दिया हुआ है, दूसरा का पहला है, दूसरा का दूसरा, दूसरा का तीसरा सवाल है। सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ, पढ़ के सुनाते क्या कह रहा है कि बोला सवाल नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात करा, यानी कि नीचे जो दिया हुआ सवाल इसका क्या है, योग फल को ज्ञात करना। योग फल ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था वो पता आपको। हमको योग फल निकालने चलते हैं। योग फल का जो फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये निकालने चलते हम क्या क्या चीज़ चाहिए वो पहले देखिए। ए का मान चाहिए, डी का मान चाहिए और एन का मान चाहिए। अगर ये तीनों मान है तो समझिए योग का फार्मूला डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। अगर ये तीनों मान नहीं तो योग का फार्मूला नहीं लगा सकते। अगर ए और डी मिला हुआ है लेकिन एन का मान नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, एन का मान को निकालना पड़ेगा। जब एन का मान निकल जाए तब योग फल का फार्मूला निकाल के उसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें सवाल जो दिया हुआ है, सवाल है क्या कि नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 84। तो इसमें ए और डी का मान है लेकिन एन का मान नहीं है, तो इसमें एन का मान हमें निकालना पड़ेगा। एन पद का तो एन का फार्मूला लगा क्या करेंगे, एन का मान निकालें। जब एन का मान निकल जाएगा तो एस एन की योग का फार्मूला लगा के उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें चलिए दूसरा का पहला सवाल को नीचे उतार ले। दूसरा का पहला सवाल पहले देख लेते हैं फटाफट। क्या है, 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84 है। ठीक है, तो आप इसमें ए ये आप हो गया, डी ये है, तो ए बराबर कितना 7 हो गया, डी बराबर कितना 10 पूर्णांक 1/2 प्लस है तो इधर आ गया तो क्या माइनस में 7। अब इसका पूर्णांक तोड़िए, तब पूर्णांक जब तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं और एक क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो इसको इससे गुना के 10 दूना 20, 20 एक 21, 21/2 माइनस कितना ये 7। अब क्या करेंगे, ये तो कटेगा नहीं 2 से, ये 21 रहबे करेगा, माइनस 7 दूना 14 बटा में कितना होगा 2, 7 दूना 14। इसको बराबर कर देते हैं। अब 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7/2 ये ना बचेगा। 21 में से 14 जाएगा तो कितना 7/2, यानी डी का मान आपका हो गया 7/2 हो गया। ठीक है, ए का मान कितना हुआ 7 और डी का मान हो गया 7/2। अब हमें एन का मान क्या करना, निकालना पड़ेगा। तो एन का मान निकालना पड़ेगा तो इसको यू एन मानना पड़ेगा। एन का मान है नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। तो एन बराबर कितना मानेंगे, एन बराबर आपका हो गया एन बराबर 84। कितना हो गया, एन बराबर 84। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि ए एन का फार्मूला लेके चलेंगे। किसका फार्मूला, ए एन का फार्मूला लेके चलेंगे। जब एन का मान निकल जाए फिर योग का मान क्या करें, निकालेंगे। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है बता सकते हैं आप लोग, ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है ना। तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका कितना हो गया, ये 7 है तो यहाँ 7 लिख दिए, प्लस इंटू एन का तो मान है नहीं क्योंकि एन का मान दिया तो ये एन माइनस 1 इसे रहेगा। और गुने डी का मान कितना, डी का मान कितना निकला 7/2, तो यहाँ देखिए 7/2 लिख दिया बराबर में 84। हम पहले भी बता चुके कई सवाल में हम बताए हैं कि ए एन का मान इधर हम नहीं लिखते, बराबर देखिए क्या था उस साइड हम लिख देते ताकि आसान हो। अब यहाँ पर देखिए n-1 रहेगा तो n-1 लिख दिए गुने 7/2 बराबर 84, प्लस में है बराबर को साइड भेजेंगे तो माइनस में 7 हो गया। तो लिखेंगे n-1 और गुने कितना 7/2 बराबर कितना 84 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 77। अभी कटेगा 11 7 77। अब n-1 ये 2 से तो 11 नहीं कटेगा तो इसको इससे गुना कर दे, 11 दूना ये 22 हो गया। अब यह लिखेंगे n बराबर 22 प्लस ये माइनस में तो प्लस में 1, तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर 23 हो गया। n बराबर कितना हो गया आपका 23 निकल गया। तो हम क्या बोले, योग निकालने चलते क्या क्या चीज़ चाहिए थे, ए का मान चाहिए, डी का मान चाहिए और एन का मान चाहिए। तो ए का मान तो निकल चुका है, ए का मान कितना 7 निकला है, डी का मान कितना 7/2 निकला, एन का मान कितना निकल गया 23 निकल गया क्योंकि एन का मान हमारे पास था नहीं। एन का मान अभी जस्ट देखें इस सवाल को एनवा पद का फार्मूला ले जाके एन का मान निकालें। और जब एन का मान निकल गया तो हमें क्या निकाला, योग ज्ञात करना। क्या बोला यहाँ कि योग फलो ज्ञात कीजिए। तो योग का फार्मूला अब हम लगा सकते हैं आसान। तो योग फल का फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी होता है। ये तो पता ही आपको। एन का मान जो है जिसका जो मान है उस जगह पर उसको बैठा देना। तो एन का मान कितना 23 बटे में 2 इंटू 2 गुने ए का मान कितना है, ए का मान कितना है ये 7 है तो 7 प्लस इंटू एन का मान कितना है ये 23 माइनस 1 गुने डी का मान कितना निकला, डी का मान 77/2। तो डी का मान हो गया 77/2 लिख दिए। अब ये कटेगा नहीं कटेगा तो यहाँ पर इसे रन दे देते हैं, ये 23/2। अब 7 दूना 14 प्लस ये 23 में से 1 गया तो कितना 22 गुने 7/2। अब ये कट जाएगा, 11 दूना 22 ये कट गया।
तो यहाँ पर इस साइड चले आते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 23 बटे है ना, 23/2 इंटू 14 अब प्लस 11 को 7 से गुना करते, 11 7 77, कितना हो गया 77। अब यहाँ देख लीजिए ये 23/2 रहबे करेगा, 23/2 गुण ये दोनों को जोड़ते हैं, 77 और 14 को जोड़ते हैं, 77 और 14 को तो कितना 7 1 7 11 1 9 यानी कि 91 हो गया। 7 3 10 10 11 के 1 7 11 1 9 91, कितना 91 हो गया। अब ये 2 से तो 91 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 23 गुने 91 बट्टा में कितना 2। अब 23 को 91 से गुना करते हैं, 23 को क्या करते हैं 91 से गुना करते हैं। 3 एकम 3 2 एकम 2 9 3 27 के साथ हासिल 2 9 दूना 18 18 2 20, कितना हो गया 3 9 0 2 यानी कि 20 9 3 बट्टे में कितना 2 यानी 2093, कितना आया 2093। अब 2093 को क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे कर लेते हैं 2093 को कितना 2 से डिवाइड करें, 10 दूना 20 हो गया, कट गया 9 था 2 चौके 8 1 3 2 छक्के 12 यानी कि 1 हो गया 100। यहाँ पर 46.1/2 यानी जो शेष आया उसको ऊपर लिखना, जिससे भाग किया आपने उसको बट्टा में दिया, जो भागफल आया उसको आगे लिखना। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, कितना आ गया 1046.1/2। ये क्या है आपका इस सवाल का आंसर हो गया। तो इसको उतार लीजिए। चलिए अभी हम लोग दूसरा का पहला देख लिए, दूसरा का दूसरा सवाल को इसमें हल करके देखेंगे। दूसरा का दूसरा सवाल का कितना आंसर आता है, इसमें भी योग ही निकालना है। तो चलिए दूसरा का दूसरा सवाल यहाँ पर लिखे, दूसरा का दूसरा सवाल यही उतार लेते, क्या है 34 + 32 + 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 है ना। तो ए बराबर आपका हो गया 34, डी बराबर हो गया 32 - 34, तो कितना हो गया बराबर -2। एन बराबर कितना हो गया आपका ये 30 हो गया, इसमें एन का मान नहीं है। तो एन का nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर a + (n-1) × d होता है, ठीक है। ए का मान कितना हुआ, ए का मान कितना 34 है तो 34 लिखेंगे, अब प्लस (n-1) गुने डी का मान कितना है, डी का मान कितना निकला, डी का मान -2 है तो -2 बराबर में कितना ये 10 लिख दे। बराबर में क्या है, बराबर हम पहले ही बता दें, बराबर उस साइड हम दे देते हैं, ठीक है। लिखेंगे n-1 गुने कितना -2 बराबर 10, बराबर में इस साइड प्लस में तो उधर भेजेंगे तो माइनस में क्या हुआ 34। अब लिखेंगे n-1 गुने -2 बराबर, अब यहाँ देखिए 10 में से 34 जाए तो कितना -24, ये माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल हो गया। लिखेंगे n-1 बराबर कितना 24, सॉरी n-1 गुने 2 बराबर कितना, n-1 गुने 2 बराबर कितना 24, 12 दूना 24। लिखिए n-1 बराबर कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। अब यहाँ चले आते हैं तो लिखते हैं n बराबर 12 प्लस माइनस में है तो बराबर को सार देंगे प्लस में 1, तो n बराबर कितना हो गया 12 1 13, यानी कि a का मान आपका हो गया 34, d का मान हो गया -2 और n का मान कितना हो गया आपका 13 हो गया। कितना निकल गया 13। अब हमें निकालना है योग निकालना था। योग का फार्मूला पता ही होगा, क्या होता है योग का फार्मूला, Sn बराबर n/2 × 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी होता है, ये तो पता ही आपको। तो चलिए तो Sn के योग का फार्मूला लिखते हैं। Sn बराबर हम योग निकलना था क्योंकि a का मान और d का मान तो था लेकिन n का मान नहीं था, तो n का मान निकला क्या था ये 13 निकल गया। तो Sn के योग का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूला याद कर लिया कीजिए तो ही बेहतर होगा। तो Sn बराबर क्या होगा, योग का फार्मूला n/2 × 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। चलिए n का मान कितना है 13, तो 13 बटे में 2 इंटू 2 गुने a का मान कितना है, a का मान 34 है 34, अब प्लस इंटू n का मान कितना 13 -1 गुने d का मान कितना निकला, d का मान -2 है तो d का मान गुने -2 लिख दिए, ठीक है। अब ये देखिए कटेगा ना 13 2 से 13 तो लिखेंगे 13/2 इंटू 34 दूना कितना होगा 68 प्लस ये 12 13 में से क्या 12 गुने कितना -2। अब लिखते हैं 13/2 68, ये 68 है ना, 4 दूना 3 दूना 6, अब यहाँ 12 दूना -24। अब देखिए 13/2 रहबे करेगा, अब 68 में से 24 को घटाना है, 68 में से 24 घटेगा तो देखिए 8 में 4 गया तो
4, 6 में से 2 गया तो 4 यानी कि 44। 8 में से 4 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, 44 हो गया। कितना? 44। 22 44 कट गया तो क्या बचा? 13 गुने 22। अब 13 को 22 से गुना करते हैं, यानी 22 को 13 से। मान लीजिए 3 2 6, 3 2 6, 2 कम 2, 2 कम 2, 1 से 2 को 2, 1 से 2 को 2 तो 6, 6 2 8 2 यानी 286। कितना हो गया? 286। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया इस सवाल का। देख लीजिए, समझ गए होंगे। नहीं समझते तो कमेंट करके पूछा कीजिए, उस सवाल का हल करेंगे। अब हम लोग देखेंगे पहला का दूसरे के तीसरा वही योग। इसमें भी क्या निकालना है? इसमें भी योग ही निकालना है। जिस तरह करके पहला दूसरा का पहला बना, दूसरा का दूसरा बना, दूसरा का तीसरा भी सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है। अब देखिए इसमें वही a बराबर कितना हो गया? a बराबर आपको -5 हो गया, d बराबर -8 है, ये माइनस में इस साइड प्लस में 5, तो 8 में से 5 गया तो कितना? -3 हुआ। कितना बचा? d का मान -3। an बराबर कितना हो गया? an बराबर हो गया -230। ठीक है। अब an का फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर, जब भी याद रखिएगा योग निकाले को दे दें, इसमें a का और d का मान दे दिया। ठीक है। तो याद रखना n का मान आपको किसी भी हालत में निकालना है। n का मान निकलने ही चलता है, हमको an बराबर जो फॉर्मूला आता है n बराबर a + × n - 1 × d, ये लेके चलेगा तो n का मान निकलेगा। और जब n का मान निकल जाए तो योग आसानी से आप निकाल लीजिएगा। तो n बराबर कितना है? -230 हो गया। n का फॉर्मूला क्या था? a + × n - 1 × d। ठीक है। अब a का मान कितना है? a का मान -5 है तो -5 प्लस इंटू n - 1 गुण d का मान तो नहीं है तो d का मान कितना? -3 बराबर कितना? -230 हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए n - 1 गुने -3 बराबर -230, ये माइनस में है तो बराबर को साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस में क्या हो गया? 5 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे n - 1 गुने -3 बराबर, अब -230 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? -200 कितना? 25 हो गया। अब ये कटेगा, माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल कर दिए तो लिखेंगे n - 1 गुने 3 बराबर कितना? 225। अब ये 3 से 225 को काट के देखते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या दफ़ा में कटता है देख लीजिए। 3 7 21, 1 5 3 5 15, 3 5 15 यानी कि 75 दफ़ा में कटे। क्या दफ़ा में? 3 से 75 दफ़ा में कटा। तो अब यहाँ लिखते हैं n - 1 बराबर कितना हो गया? 75। तो लिखे n बराबर 75, माइनस है तो प्लस में 1, तो n बराबर कितना हो? 76 हो गया। कितना हो गया? n का मान आपका कितना निकल गया? 76 निकल गया। और जब n का मान निकल गया तो Sn का योग हमको निकालना है। तो योग का फॉर्मूला क्या है? Sn बराबर n/2 × 2a प्लस इंटू n - 1 × d। ठीक है। n का मान कितना निकला? 76। यहाँ लिखते 76/2, 2 गुने a का मान कितना? a का मान -5 प्लस इंटू n का मान कितना निकला है? 76 है तो यहाँ 76 -1 गुने d का मान कितना निकला? d का मान -3 है ना, d का मान कितना? -3 है तो गुने -3 लिख दिए। बराबर के निशान दे। अभी इसको काटना है तो कै दफ़ा में कटे? 38 दफ़ा में। कै दफ़ा में कटेगा? 38 दफ़ा में कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 38 इंटू 5 दूना -10 प्लस 76 में से 1 जाएगा तो कितना? 75 गुने कितना? -3। ठीक है। अब यहाँ 38 रहबे करेगा, ये -10। अब 75 को 3 से गुना करते हैं तो कितना होगा? -10। चलिए गुना कर देते 75 गुने -3 से। 5 या 15 5 हासिल 1, 7 या 21, 21 1 22 यानी 225। कितना हो गया? 5 या 15 5 हासिल 1, 7 या 21, 21 और 1 हासिल 22 तक कितना हो गया? -225 हो गया। ठीक ना। अब यहाँ देखिए फिर से 38 रहबे करेगा, गुने माइनस दोनों जुड़ जाए प्लस, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या? 225 में 10 जोड़ेंगे तो माइनस कितना? 225 में 10 जोड़ेंगे तो कितना? -235। आप क्या करें? -235 को क्या करेंगे? 38 से डिवाइड कर दें, गुना कर देना। तो -235 को कितना से? सॉरी 335, 235 को कितना से गुना करना है? 38 से। चलिए गुना कर, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 त्रिक 24, 24 से 4 कितना हो गया? 28 के 8 हासिल कितना हो गया? ये 2 लिख देते हैं। 8 2 16, 16 2 17 18, 16 2 18। अब इसे 5 या 15 के 5 हासिल 1, 3 या 9 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 2 6 6 1 7,
अब ये देखिए 0 8 और 5 कितना होगा 13 के 3 हासिल 1 8 1 9 7 1 8 8 के 8 यानी कि 7 1 8 9 में तो हासिल नहीं है तो माइनस कितना माइनस 8930 माइनस 8930 ये क्योंकि माइनस से गुना किए ना माइनस था तो माइनस क्या लगा दिए तो कितना हो गया माइनस 8930 ये आपका क्या हो गया इस सवाल का ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। समझ गए होंगे इस सवाल को भी। ठीक है बता लीजिए। और जैसे कोई भी सवाल में कोई भी दिक्कत है तो हमको पूछा कि कमेंट करके बताया कीजिए, हम उसका क्या करें उस सवाल का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करेंगे यूट्यूब पे, आप लोग अपना देख लिया कीजिएगा। और नहीं समझे तो भी अब बताना है, ये नहीं कि ये सवाल को नहीं समझ रहे उसके बावजूद भी देख रहे हैं, पूछा कीजिए कि सर यहाँ पर नहीं समझे तो यहाँ पर क्या करें बताया करेंगे। और उस सवाल का नया वीडियो फिर से अपलोड कर दिया, आप लोग देख लिया समझ भी लीजिएगा। और कोशिश कीजिए कि फार्मूला जितना हो सके तो उतना याद किया, फार्मूला याद होगा तो ही क्या होगा सवाल सॉल्व हो पाएगा। अगर फार्मूला याद नहीं कीजिएगा तो सवाल एक भी सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा एपी जब भी पढ़ें तो एपी में याद रखिए एपी का जितना सारा फार्मूला है वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर वो